Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our subject Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Last lecture we completed a problem regarding the journal, that was problem number 5. Now today we are going to start a new lesson regarding the bookkeeping and accountancy. तो आज हम chapter number 4 पे आने वाले हैं, that is ledger. So let's open your textbook. Let's come to our textbook regarding the chapter ledger. Come to textbook page number 89, chapter number 4, ledger. So now we'll first study the intro. The books of account is divided into two parts. हमने वो पढ़े हैं. पहला आता है जर्नल, दूसरा आता है लेजर. जर्नल ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो जर्नल इज कॉल्ड द प्राइमरी एंट्री एंड लेजर इज कॉल्ड एज अ secondary entry. Journal is called as a books of original account and ledger is called as a book of final account. After posting to journal, we have to transfer that entry to ledger. So let's study the meaning and importance of ledger. So what is ledger? Ledger का meaning and definition पढ़ते. Ledger is what? Principal book of accounts. It is also called as book of final entry. लेजर को हम फाइनल एंट्री बोलते हैं बिकॉज आफ्टर पोस्टिंग टू जर्नल द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू लेजर. सो इट कंटेन्स वॉट ऑल द समरी ऑफ ऑल विच अकाउंट, असेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस. द वर्ड लेजर कहाँ से आया है? नेक्स्ट पेज पे आते हैं. द वर्ड लेजर हैज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर विच मीन्स टू कंटेन. लेजर मतलब क्या होता है, कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड लेजर, उसको क्या बोलते हैं? कंटेन. एज अ लेजर द कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स, सो इट कंटेन्स एंड हेंस से नेम सिग्निफाई. सभी अकाउंट्स उसमें होते हैं इसलिए उसको कंटेन्स बोलते हैं. सो लेट्स स्टडी द डिक्शनरी गिवन बाय ऑक्सफोर्ड. मेन रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस. ट्रेडिशनली अ लेजर वॉज अ लार्ज बुक with separate pages for each account. In modern system ledger में consist of separate cards और computer record. पहले क्या था? फिजिकल फॉर्म था लेजर, अब कंप्यूटराइज हो गया अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर? इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ व्हाट? असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, अकाउंट एंड इनकम. असेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, सबका हमें समरी मिलेगा लेजर में. तो लेजर क्या होता है? इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू एसर्टन विथ लीस्ट ट्रबल व्हाट इज द अमाउंट ओड टू सप्लायर. मतलब जो भी हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं हमें ट्रबल नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सब लेजर्स बनाते हैं. जैसे डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ऑल दिस आर रेडी रिजल्ट्स. So it is necessary to prefer preparation of trial balance because from ledger trial balance बनाई जाती है और from trial balance final account is prepared. The financial position of business can be easily known with the help of various types of assets account and लाइबिलिटी अकाउंट. बैलेंस शीट अगर हम पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटी. सो इफ विल प्रिपेयर द असेट्स एंड लाइबिलिटी अकाउंट सो वी कैन नो द पोजीशन कि हमारे पास कितने असेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, एवरीथिंग. वी कैन ऑल्सो स्टडी द पोजीशन ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, एवरीथिंग बाय बैलेंसिंग. It is possible to prepare various types of income statement on the basis of balances shown by different ledger account. Ledger can be used as a control tool as it shown account of various expenses with the balance. जैसे income का balance होता है वैसे expenses का भी balance होता है. So ledger में हमें results पता चलते हैं सारे accounts के. It is useful for management to forecast or to plan the future. Management के लिए very helpful है, future के लिए वो helpful है because management future का planning कर सकता है depending upon the ledger. अब ledger में क्या क्या आता है देखो, फॉर्मेट देखो. पहले आता है डेट, दूसरा आता है पर्टिकुलर्स, फिर तीसरा होता है जर्नल फोलियो और फोर्थ होता है अमाउंट. इन लेजर JF कम एंड इन जर्नल LF कम. सो लेट्स स्टडी द स्पेसिमेन ऑफ लेजर इन T फॉर्म. ये स्पेसिमेन इंपॉर्टेंट है. डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट. डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट साइड. नंबर 99 इलास्ट्रेशन 8. अब देखो इसमें हमें छोटा सा क्वेश्चन दिया है. हमें सबसे पहला जर्नल तैयार करना होता है रफ में और फिर लेजर बनाना होता है. अब देखो पहली एंट्री देखते हैं. जर्नल तो आता है सबको. सोल्ड गुड्स टू राघव. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट 6000. नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज वो हमारा रफ वर्क है, जर्नल रफ वर्क है. रिसीव्ड कैश फ्रॉम राघव एंड अलाउड हिम कैश डिस्काउंट 600. सो हमें कैश मिला राघव से और डिस्काउंट हमने दिया उसको. सो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव. कितना पैसा मिला है? राइट इन कैश कॉलम 5400. डिस्काउंट कितना हमने उनको दिया? 600. डेबिट कॉलम टोटल, क्रेडिट कॉलम 6000. 70 इनवॉइस गुड्स टू राघव मतलब हमने अगेन उसको सेल किया है. एंट्री राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14000.
20 कैश अकाउंट डेबिट टू राघव, क्यों? बिकॉज रिसीव्ड फ्रॉम राघव है, सो कैश टू राघव 6000। अब हमें इसमें मेंशन नहीं किया है कौन सा लेजर बनाना है, तो अब हम प्रैक्टिस के लिए एक लेजर पहले बना लेते हैं, राघव्स अकाउंट, बिकॉज राघव इज़ द मेन, तो हमने राघव अकाउंट बनाएंगे। बट हम एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, बट एग्जाम में अगर नहीं बोला तो सारे लेजर्स बनाने होते हैं, बट एग्जाम में मेंशन किया कि राघव अकाउंट ही बनाओ, तो राघव, ये प्रैक्टिस है इसलिए हम एक ही लेजर पहले सीखते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ एंट्री में राघव है वो यहाँ पे लेजर में पोस्ट होगा। अब देखो एंट्री क्या है, राघव, पहली एंट्री राघव अकाउंट डेबिट है टू सेल्स, तो राघव के डेबिट में आएगा 2018 Feb 1 टू सेल्स अकाउंट 6000। नेक्स्ट इज कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव, सो राघव के क्रेडिट में आ जाएगा बिकॉज राघव अकाउंट क्रेडिट है। बाय कैश बाय डिस्काउंट और अमाउंट लिखेंगे, डेट लिखेंगे सेम डेट, दैट इज द एंट्री ऑफ सेकेंड ट्रांजेक्शन। थर्ड राघव टू सेल्स, अगेन राघव डेबिट हुआ है तो राघव के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, राघव डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट। फोर्थ एंट्री विल सी, फोर्थ इज कैश टू राघव, तो राघव क्रेडिट हुआ है तो राघव के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश 6000, डेट लिख के बाय कैश 6000। सो यू वी कंप्लीटेड आवर पोस्टिंग। अब हम क्लोज करेंगे, देखो 5400 600 कितना होता है 5000 और वो 1000 6000, 6 और 6 12, सो क्रेडिट की टोटल होती है 12000। अब हम डेबिट की टोटल देखेंगे तो कितनी आती है 20000। तो डेबिट की ज़्यादा है तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो तो आंसर आएगा 8000 बैलेंस। सो जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखने का, डेबिट टोटल इज़ मोर देन क्रेडिट, सो राइट डेबिट टोटल बोथ द साइड। तो डेबिट की जो टोटल है वो ज़्यादा है तो बैलेंस पहला क्लोजिंग बैलेंस कहा जाएगा क्रेडिट में। तो डेट हम लिखेंगे फेब मंथ में एंडिंग की डेट क्या होती है 28, सो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा 28 डेट, बाय बैलेंस कैरिड और 8000, ऑलरेडी हमने 8000 को निकाला है डेबिट माइनस क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट डेट टोटल के नीचे फेब के बाद होता है मार्च, तो मार्च 1 को हम वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000। सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व द लेजर्स। आज हमने खाली प्रैक्टिस में एक लेजर सीखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और दूसरा लेजर सीखेंगे। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।